प्रेम से भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग पूजन पद्धति के करीब करीब अंतिम समय में पहुंच चुके हैं और यह अंतिम समय हमें विशेष रूप से प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में बताता है कि संसार के अंत में प्रभु इस संसार में अपने दूतों और संतों के संग राज्य करने के लिए आएंगे। यह सप्ताह हमारे लिए अंतिम सप्ताह है और आने वाले रविवार को हम धूमधाम से ख्रिस्त राजा का पर्व मनाएंगे, जहाँ पर हम यीशु ख्रिस्त को केवल स्वर्ग का ही नहीं लेकिन संसार का भी राजा घोषित करेंगे। संसार का ही नहीं, अपना दिल का भी राजा जो हम प्रत्येक दिन घोषित करते हैं, उसे हम बाह्य रूप में प्रकट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगमन काल की शुरुआत करेंगे। आज के पाठ में प्रभु हमें दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं। आज हम लोग इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से आए हुए हैं। मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु हमको अपने पास बुलाते हैं। प्रभु ने स्वयं कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे जीवन के जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी उलझने हैं, जो भी बीमारियां हैं, उन सब से हम मनुष्य अपने जीवन में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं। प्रभु का वचन हमें सांत्वना देता है, हमें ढांढस बंधाता है, हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है कि हम उनके पास आए। वह हमें विश्राम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उस प्रभु के वचन को हम अपने जीवन में कितना अंगीकार करते हैं। आइए आज के इस यूखरिस्तीय समारोह में हम अपने आप को जांचें, हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को देखें, जिससे हम दबे हुए हैं, जिसके उलझन में हम पड़े हुए हैं। उन सबों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें, जिससे प्रभु उसको हर ले, हमारे पापों को क्षमा करे, वह हमें सांत्वना दे, वह हमें दिलासा दिलाए, वह हमको अनंत मुक्ति प्रदान करे। वह विश्राम देने वाले ईश्वर हैं। उस विश्राम देने वाले ईश्वर के पास
हम अपने आप को लाएं, क्योंकि वह प्रभु अनुग्रह के सिंहासन में विराजमान होकर हमारे लिए हमारे साथ पिता ईश्वर से हमारे पापों की क्षमा के लिए याचना करते हैं। आइए इस मिसा बलिदान को चढ़ाने से पहले हम अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों को प्रभु के समक्ष रखें, जिससे यह क्रिस्त याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो। महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो। महिमा हो, करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। ओ महान है शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो। महिमा हो, ईश पिता का तो इकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का तो इकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का सुत भगवान, गाते हम तेरी महिमा का। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो। महिमा हो, दाहिने ओर पिता के बैठा, विनती हमारे निज तू सुनता। दाहिने ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज तू सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरी महिमा का। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो। महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो। महिमा हो। हम प्रार्थना करें।
हे परम पावन प्रभु, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंदपूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है। यह दीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 33वां इतवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएँ 1 से 3 तक। उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी। उस समय स्वर्गदूत का प्रधान और तेरी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है। किंतु उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे, वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है, वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, हम यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 11, 14 और 18 तक। वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं
उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंचाया है। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं, किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहाँ वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी की हम गाएं, प्रभु को हम अपनाएं, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाएं। खुशी की हम गाएं, प्रभु को हम अपनाएं, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाएं। गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 32 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती है और उसमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूतगण और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम वर्ष के 33वें रविवार में हैं और यह रविवार हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं। आज का प्रथम पाठ जो नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है, उसमें उस समय के बारे में बताया गया है जब
संसार का अंत होगा और मानव जाति के लिए संकट का समय आएगा। लेकिन ईश्वर धर्मियों की सुरक्षा करेगा, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु स्वयं अपने दूतों और संतों के संग इस संसार का न्याय करने के लिए यहाँ पर विराजमान होंगे। और आज के प्रथम पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार मिखाएल उठ खड़ा होगा। हमने कुछ दिनों पहले ही 3 महादूतों का पर्व मनाया था, गाब्रियल, माइकल और रफाएल। उसमें से एक महादूत मिखाएल, जिसको प्रभु यीशु क्रिस्त के दाएं दिखाया जाता है, वह अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार रहता है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में न्याय करने के लिए आएंगे तो वह अपने दूतों और संतों के संग आएंगे। उस समय जो प्रजा रहेगी, वह प्रजा जब प्रभु के वचनों पर नहीं चलेगी तो उनके लिए अनंत काल तक दंड भोगने वाले आग में उन्हें झोंक दिया जाएगा। वे अनंत काल तक तिरस्कृत होने के लिए, कलंकित होने के लिए भेज दिए जाएंगे। लेकिन आज के प्रथम पाठ द्वारा जो प्रभु के वचनों पर चलेंगे, वे प्रकाशमान होकर ज्योति की तरह चमकेंगे। जो व्यक्ति ने अपने जीवन में धार्मिकता ग्रहण की है, धार्मिकता की शिक्षा ग्रहण की है, जो प्रभु के मार्ग पर चले हैं, वे तारे की तरह चमकेंगे। प्रभु का वचन के द्वारा हमें यह संदेश दिया जाता है कि हम अपने जीवन में अपने आप को अंतिम दिन के लिए तैयार रखें। यह अंतिम दिन के तैयारी के लिए हम इस संसार में किस प्रकार कार्यरत रह सकते हैं, उसका जवाब हमें आज के दूसरे पाठ में मिलता है, जहाँ पर संत पौलुस इब्रानियों के नाम पत्र में कहते हैं उस महापुरोहित के बारे में जिन्होंने अपने आप को बलि चढ़ाया, और यह बलिदान पुनरावृत्ति का बलिदान है। और इस बलिदान के द्वारा मनुष्य जाति अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने मनुष्य जाति के पापों के लिए प्रायश्चित किया है और अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। संसार के अंत में वह अवश्य आएंगे। उस बलिदान को हम प्रत्येक यूखरिस्त में एक अंश के रूप में पाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त को एक अंश के रूप में पाते हैं, जहाँ पर हम अपने जीवन में मुक्ति का अनुभव करते हैं। दूसरे पाठ द्वारा प्रभु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलि अर्पित करते हैं, क्योंकि वह शारीरिक रूप से मृत्यु सहे, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से हमेशा जीवित रहते हैं। ईश्वर के लिए समय कोई महत्व नहीं रहता है, उनके लिए सप्ताह, महीना या दिन कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ईश्वर अभी हैं, वह वर्तमान में है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, जो है, जो था और जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। इसलिए हमारा ईश्वर, हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वह समय से परे है, वह अल्फा और ओमेगा है। इसलिए वह संसार के अंत के विषय में जब कहते हैं, उस घड़ी, उस समय को कोई भी नहीं जानता है। जैसे कि आज के सुसमाचार में हमने सुना, सुसमाचार के अंत में हम पढ़ें कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूतगण और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। पिता ने ही निर्धारित किया है कि वह किस घड़ी
अपने पुत्र को संसार का न्याय करने के लिए भेजेंगे। ईसा मसीह हमेशा हमेशा बने रहते हैं। इब्रानी के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। वह बदलते नहीं हैं। इसलिए संसार का न्याय की बात जब हम कहते हैं तो वह कोई निश्चित समय, निश्चित घड़ी नहीं निर्धारित की गई है कि प्रभु किस समय पधारेंगे। आज के सुसमाचार के शुरुआत में हमने सुना कि जब अंत समय आएगा, अंत समय निकट आएगा, उस समय सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएंगी। कहने का अर्थ है कि संसार के अंत होने से पहले कुछ न कुछ होना अनिवार्य है। जो चिन्ह और चमत्कार होंगे उससे एक विश्वासी पता लगा सकता है कि प्रभु का आगमन निकट है। उस आगमन के लिए हम इस संसार में अपने आप को कितना तैयार रखते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं कि 2 चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएंगी। 2 खेत में रहेंगे, एक उठा लिए जाएंगे और दूसरे छोड़ दिए जाएंगे। जो व्यक्ति संसार में हमेशा व्यस्त रहता है, संसारिकता में लिप्त रहता है, वह ईश्वर के राज्य से दूर चला जाता है। वह प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाता है। संसार के न्याय का दिन जब आएगा तो उसे भी विचलित होना पड़ेगा। उसे भी उस जगह जहाँ पर हमने पहले पाठ में सुना कि अंधकार की शक्तियों के पास भेज दिया जाएगा। जो व्यक्ति इस संसार में अपने आप को प्रभु के वचनों के अनुसार चलाते हैं, प्रभु के नियमों का पालन करते हैं, वही व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि संसार का अंत होने से पहले ये सब होना अनिवार्य है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वचन में जो कुछ लिखा हुआ है वह सब पूरा होना अनिवार्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। जो एक बिंदु है वह बिंदु भी पूरा होना अनिवार्य है। जब वह बिंदु पूरा होता है, ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त का रूप हमारे बीच न्याय करने के लिए अपने दूतों और संतों के संग आएंगे। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, अपने आप को धार्मिक बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को प्रभु के वचनों के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। हम संसारिकता में न खोएं, हम दुनियादारी में न रहें। जो भी चीज़ें हमको प्रभु के पास लाने में, प्रभु के पास आने में सहायक होती है, उसके चलते, उसके द्वारा हम प्रभु के नज़दीक आएं, जिससे हम भी अंतिम समय में न्याय के योग्य ठहरे जाएं। हम भी उस राज्य में प्रवेश कर सकें जो संसार के प्रारंभ से ही तैयार किया गया है। आज के तीनों पाठों द्वारा प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें, जिससे हम उस राज्य को प्राप्त करें। इसलिए आज के जय घोष में हम पढ़ते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा,
कुआरी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लेम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र काल्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ एकत्र हुए हैं क्योंकि स्वयं पिता ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हम उससे कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों तथा विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें पवित्र आत्मा से संचालित करना, अच्छा स्वस्थ प्रदान कर, उनके सेवा कार्यों पर आशीष बरसा और उनका पथ प्रदर्शन करना। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सुरक्षा प्रदान कर पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, जिससे वे सुख दुख और कष्ट पीड़ाओं में भी अपने विश्वास में अडिग रहें। इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्व से हर प्रकार की बुराई दूर हो और विश्व में शांति बनी रहे, तथा हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे देश की अगुवाई पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कर सकें तथा देश में शांति, एकता और भाईचारा बनी रहे और पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध बना रहे। हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम युवा भाई बहनों के पवित्र बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें अपनी बुलाहट प्रदान कर उन्हें आशीष दे, ताकि वे अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़कर आपके राज्य विस्तार के लिए अपना कदम बढ़ा सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम बेरोजगार युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। प्रभु, तो उनके लिए रोजगार का प्रबंध करना, जिससे वे अपने घर परिवार का सहारा बन सके तथा असफलताओं में भी हार ना माने। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का सृष्टि करता है। दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर और इस जीवन में हम लोगों को अपनी शांति और प्रेम प्रदान कर। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु।
प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलेसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं ये हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझी में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते, वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम अनंत पास्का के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त नाम जीवन तक हमारी रक्षा करते रहे। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरी, भर जाऊं आत्मा से पूरी। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूखरिस्त का समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करें। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। मेरे प्रभु की श्वासें हैं। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। मेरे प्रभु की श्वासें हैं। गाय
प्रभु की श्वास